नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। वो गढ़वाल राजपूत वंश के राजा केसर सिंह की पुत्री थी। गढ़वाल वंश का इतिहास भी बहुत समृद्ध और गौरवपूर्ण था। रानी दुर्गावती का पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ था, जहां उन्हें युद्ध कला, शासन की नीति और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राज्य दलपत शाह से हुआ था, जो उस समय गोंडवाना राज्य के शासक थे। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य में प्रवेश किया और वहां की संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाया। उनका गोंडवाना राज्य के लोगों के प्रति प्यार और दायित्व भी बहुत गहरा था। रानी दुर्गावती का शासनकाल अत्यधिक साहसी और न्यायपूर्ण था। उनके शासन के दौरान गोंडवाना राज्य में कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने, व्यापार को बढ़ावा देने और कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासन में न्याय का राज था और वो अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए सदा तत्पर रहती थी। रानी दुर्गावती ने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में मंदिरों और विद्यालयों का निर्माण कराया, जहां लोग न केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, बल्कि कला और साहित्य का भी अध्ययन कर सकते थे। रानी दुर्गावती का नाम भारतीय इतिहास में एक महान वीरता के प्रतीक के रूप में दर्ज है। उनका संघर्ष मुगलों से था, जब मुगल साम्राज्य ने गोंडवाना राज्य को अपना साम्राज्य में शामिल करने की योजना बनाई थी। इस संघर्ष में रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता और शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 16वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। अकबर ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और उसकी योजना थी कि वो उन राज्यों को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर ले जो मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं थे। गोंडवाना भी उन्हीं राज्यों में से एक था जिसे अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल करने का सोचा। गोंडवाना उस समय एक स्वतंत्र राज्य था और उसकी रानी दुर्गावती ने इसे बचाने का संकल्प लिया था। अकबर के सेनापति आसफ खान को गोंडवाना राज्य पर आक्रमण करने का आदेश मिला। आसफ खान ने गोंडवाना के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की। उस समय रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगी। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। 1564 में आसफ खान ने अपनी विशाल मुगल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती को जब मुगल हमले की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। रानी ने पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों का उपयोग किया और मुगलों की सेना को कमजोर करने की योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी दर्रों और नदियों के पास अपनी सेना को तैनात किया। गोंडवाना की सेना में राजपूत और गोंड योद्धा थे। वो पहाड़ी युद्ध में निपुण थे। युद्ध के लिए हाथियों, घुड़सवारों और धनुर्धरों को संगठित किया गया। रानी ने अपनी प्रजा से कहा, हम मर सकते हैं लेकिन कभी भी अपने राज्य को किसी के अधीन नहीं होने देंगे। रानी ने नर्मदा नदी के पास अपनी सेना तैनात की। पहाड़ी इलाकों में युद्ध हुआ, जहां गोंडवाना सेना ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। रानी की रणनीति के कारण मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और वो पीछे हटने को मजबूर हो गए। आसफ खान ने पुनः रणनीति बदली और एक और बड़ा हमला किया। इस बार मुगलों ने तोपों और बड़ी सेना के साथ हमला किया। रानी की सेना ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन विशाल मुगल सेना के आगे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आसफ खान की सेना भारी थी, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गई। रानी घोड़े पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरी। वो अपनी तलवार से मुगलों का संहार कर रही थी। अचानक वो मुगल तीर उनके गले में आकर लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। जब रानी को लगा कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगी, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय वीरगति प्राप्त करने का निश्चय लिया। उन्होंने अपनी कटार निकालकर स्वयं को बलिदान कर दिया। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने भारत की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी दुर्गावती की कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण और आत्मसम्मान की भी है। उनकी वीरता और बलिदान हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनोखे किस्से और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।